प्रिय विद्यार्थियों, पद्यखंड में आपके दूसरे कवि हैं सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। 1478 में इनका जन्म हुआ और इनका जन्म स्थान रुनकता, जो आगरा के नजदीक पड़ता है, पास पड़ता है, वहां का रेणुका क्षेत्र माना जाता है। कुछ विद्वानों ने दिल्ली के नजदीक सीही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान कहा है। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि ये जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब जन्म से अंधे। लेकिन श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, खासतौर से बाल लीलाएं, उनका जो जीवंत चित्रण इन्होंने किया है, उससे सहज ही विश्वास नहीं होता कि वाकई वो जन्मांध रहे होंगे। बहरहाल इनकी जो रचनाएं हैं, सूर के सूर सागर में गोपियों की विरह वेदना के विस्तार के बीच सगुण भक्ति से निर्गुण भक्ति तथा भक्ति से ज्ञान और योग के द्वंद्व की अभिव्यक्ति हुई है। इनके अन्य ग्रंथ हैं सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और व्याहलों। सूर का जो अलंकार विधान है वो उत्कृष्ट है और उनकी भाषा सहज सरल ब्रज भाषा है। ये पद प्राय गाया करते थे, तो गेयता, संगीतात्मकता इनके पदों की विशेषता है। आपके पाठ्यक्रम में सूरदास के 2 पद दिए हुए हैं। पहला पद, उसमें खेल का वर्णन है कि श्री कृष्ण और ग्वाल बाल खेल रहे हैं और उसमें श्री कृष्ण हार जाते हैं। तब उसका बड़ा मनोवैज्ञानिक, खासतौर से इस पद में सूरदास ने बाल मनोविज्ञान का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। आइए पहले यह पद मैं आपको सुनाता हूं और साथ ही साथ उसकी व्याख्या करते हैं। खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, हरे हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया, खेलन में को काको गुसैया। अर्थात खेलने में कौन किसका स्वामी है। खेलने में, खेल में सभी बराबर होते हैं, कोई किसी का स्वामी यानी मालिक नहीं होता, कोई नौकर नहीं होता, सब बराबर होते हैं। श्री कृष्ण हार गए हैं, सुदामा और उनकी जो सखा हैं और अन्य वो जीते हैं। तो ऐसे में सुदामा कहते हैं कि खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता है। हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया। श्री कृष्ण हार गए हैं, सुदामा जीत गए हैं और इस बात पर भी व्यर्थी रूठ गए हैं, गुस्सा कर रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण। जाति पात हम ते बड़नाही, जाति पात हम ते बड़नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनाबत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, खेलन में को काको गुसैया। और आगे कहते हैं सुदामा श्री कृष्ण से कि जात पात में भी आप हमसे बड़े नहीं हो। देखिए यहाँ बच्चों का मनोविज्ञान है। आप बचपन याद करिए अपना या बच्चों को देखिए, तो वो तरह तरह की इस तरह की बातें करते हैं जो बेसिर पैर की होती हैं, लेकिन फिर भी जात पात हमते बढ़ना ही, आप जात पात में भी हमसे बड़े नहीं हो, सुदामा श्री कृष्ण कह रहे हैं। और ना ही बसत तुम्हारी छैया, और ना हम तुम्हारी शरण में रहते हैं। अति अधिकार जनावत आते हैं, तुम इसलिए ज्यादा बन रहे हो, ज्यादा अधिकार जता रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास अधिक गाय हैं। तो ये बाल मनोविज्ञान है कि ज्यादा गाय हैं इसलिए बन रहे हो, हैं? रूठई करे तासों को खेले, रूठई करे तासों को खेले, रहे बैठ जह तह गवैया,
चाहत, दाव दियो करे नंद दुहैया, खेलन में को काको गुसैया। और रूठई करे ताशों को खेले, जो रूठ जाता है बात बात तो उसे कौन खेले, है ना। रहे बैठ जहते हैं गवैया, और ऐसा कह करके ग्वाल बाल सब इधर उधर बैठ गए। तब श्री कृष्ण तो अभी खेलना चाहते हैं। तब सूरदास कहते हैं कि प्रभु खेलो ही चाहते, श्री कृष्ण अभी खेलना चाहते हैं, उनके मन में है कि खेल आगे बढ़े। दाव दियो कर नंद दुहैया, नंद की दुहाई दे करके कसम खा करके ठीक है अब आगे से मैं ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं रूठूंगा, चलो खेलते हैं। और चूंकि हार गए थे तो अन्य ग्वाल बालों का, सुदामा का दाव उन्होंने दे दिया और इस प्रकार से खेल आगे बढ़ा। तो ये बाल मनोविज्ञान पर सूरदास ने बहुत सुंदर इस पद में बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया है। और खेल खेल में उन्होंने समानता के अधिकार को भी बता दिया है कि सब बराबर होते हैं। और ब्रज भाषा का इसमें माधुर्य है, गेयता है, ये सब मैं काव्य सौंदर्य के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें काव्य सौंदर्य क्या है। और पूरे पद में संगीतात्मकता है, एक लय है, और ये किसी न किसी राग में निबद्ध होते थे। अनुप्रास अलंकार बहुत सुंदर इसमें प्रयोग हुआ है। और बसत छैया मुहावरे का प्रयोग है, तुम्हारी छांव में नहीं बसते हम, तो ये मुहावरा है। ये था पहला पद। आइए दूसरा पद देखते हैं। मुरली तौ गोपाल ही भावती, मुरली तौ गोपाल ही भावती, सुनिरी सखी जदपि नंद लाल ही, नाना भांति नचावती, मुरली तौ गोपाल ही भावती। सुन रही सखी, एक सखी दूसरी से कह रही है, खास तौर से आप कह सकते हैं कि राधा अन्य दूसरी सखी से कह रही हैं कि मुरली फिर भी, मुरली बांसुरी फिर भी गोपाल को, श्री कृष्ण को भाती है, जबकि सुन रही सखी यद्यपि नंदलाल यानी कि श्री कृष्ण को नाना भांति नचावती, नाना यानी अनेक प्रकार से नाच नचाती है, फिर भी मुरली श्री कृष्ण को भाती है। राखत क्या क्या नाच नचाती है कि राखत एक पाय ठाड़ो करे, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो वे आवती। क्या करती है? राखत एक पाय ठाड़ो कर। आप श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए चित्रों में देखेंगे तो एक पैर पे खड़े रहते हैं वो और बांसुरी बजाते हैं, तो कहती है कि एक पैर पे खड़ा रखती हैं। अति अधिकार, जैसे अधिकार पूर्वक कि चलो तुम्हें एक पैर पे खड़ा होना है ना, ऐसे अधिकार जताती है। कोमल तन, श्री कृष्ण के कोमल तन से, शरीर से आज्ञा करवावती, यानी उसको अपनी निर्देश आज्ञा देती रहती है। कट टेढ़ो है वे आवती, और ये बांसुरी जब बजाते हैं तो कमर भी उनकी हो करके टेढ़ी हो जाती है, तो उनकी कमर भी टेढ़ी हो जाती है, यानी कोमल शरीर से ये बांसुरी तरह तरह से अधिकार जताती है और उनसे उनके शरीर पर अत्याचार करती है। अत्याधीन सुजान कनोड़े, गिरिधर नार नवावती, आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती। अत्याधीन सुजान कनोड़े, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी तरह श्री कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं और गर्दन झुकाए रहते हैं। गिरधर, जिन्होंने कि गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, वो उस बांसुरी के समक्ष एकदम नतमस्तक रहते हैं, गर्दन झुकी रहती है। जब बजाते हैं बांसुरी तो उनकी गर्दन झुक जाती है। तो कहती हैं कि गिरधर नार नवावत, नार यानी गर्दन झुकाए रहते हैं। आपुन पौड़ अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलटावत, और स्वयं अधर रूपी, होठ रूपी सैया पर यानी बिस्तर पर लेट जाती है बांसुरी, और कर पल्लव उंगलियों से जब बजाते हैं जैसे कि कोई किसी के पांव दबा रहा हो। कर पल्लव पलटावत, रूपक अलंकार है, बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है कि आपन पौड़ यानी लेट करके अधर रूपी सैया पर उनसे उन पैरों को अपने दबाती है जैसे। भुकटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती,
सूर प्रसन्न जानिए को छिन, धरते शीस डुलावती, मुरली तऊ गोपाल ही भावती। और जब बांसुरी बजाते तो इनकी जो विकटी यानी कि भौं ऊपर तन जाती है, नान आंख बड़ी बड़ी हो जाती है, नासापुट यानी नाक की जो छिद्र है ऐसे करके फूल जाते हैं कई बार बांसुरी बजाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो बांसुरी बजाते हुए हम पर क्रोध कर रहे हैं। तो ये जो बांसुरी है हम पर क्रोध करवाती है उनसे। सूर प्रसन्न जाने को छिन, और दूसरे पली कहीं सूरदास जी कहते हैं कि वो प्रसन्न जान पड़ते हैं बांसुरी बजाते हुए, और जब प्रसन्न होते हैं तो जैसे शीश डुलाते हैं यानी कि अपनी सिर को हिलाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बांसुरी एक पल में उनको प्रसन्न भी कर देती है। तो ये दूसरा पद सूरदास का। और इसमें काव्य सौंदर्य की बात करें तो गोपियों के प्रति, गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति वहाँ उनका अगाध प्रेम दिखाई दे रहा है। और गोपियों के माध्यम से यहाँ पर कवि का, सूरदास का वाक चातुर्य, बात करने की जो चतुराई है कि कैसे कैसे तर्क देते हैं वो भी दिखाई देती है। नारी मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण इस पद में हुआ है। शब्दों का सटीक प्रयोग है ही है। ठाड़ो, कनोड़े, पौड़ी आदि शब्द स्थानीय हैं, देशज जिसे बोलते हैं। नाच नचावत, नार नवावत और पलटावत आदि ये मुहावरों का प्रयोग हुआ है। तो ये सब, और ब्रज भाषा तो है ही, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, संगीतात्मकता है, ये सब इस पद की विशेषता है, यानी कि उसका काव्य सौंदर्य है। आइए अगले वीडियो में इनके प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं।